अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। समंदर की हवा जब कभी कराची की गलियों में दाखिल होती है तो अपने साथ कई लम्हों की नमकीन यादें भी लेकर आती है। ये बज़ाहिर शोर शराबे से उठा हंगामा खीज शहर है, मगर इसी प्रशोर माहौल में हज़ारों खामोश कहानियाँ सांस लेती हैं। सदर की बोसीदा इमारतें, ब्रंस रोड के रंगारंग खानों की महक, कलफटन के साहिलों से टकराती लहरें और लियारी के तंगवों तारीक रास्ते, सब अपनी अपनी जबान में कई दास्तानें सुनाते हैं। इसी शहर के एक आम से मोहल्ले की पुरानी इमारत के तीसरे फ्लोर पर रहने वाला लड़का शायान मिर्जा हर सुबह फज्र के बाद बिल्कोनी में खड़ा होकर सामने सड़क से गुजरती बसों को देखता रहता था। उसकी जिंदगी भी उन्हीं बसों जैसी थी, कभी चलने लगती और रक जाती तो ऐसे लगता जैसे वक्त भी थमसा गया हो। उसका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। वालिद रेलवे में कलरक थे और माँ घरदारी में मगन। इस घर में जो चीज़ सबसे अहम थी वो किताबों की खुशबू थी। सलीके से रखी हुई कुछ किताबें, बिखरे हुए पुराने रिसाले, अखबार और दीवार पर लगी एक टूटी हुई घड़ी। बेज़ाहिर यही उसकी दुनिया थी। ये भी ऐसी ही एक आम सी सुबह थी जब उसकी जिंदगी में पहली बार वो खुशबू दाखिल हुई जो उसके नसीब का रख मोड़ने वाली थी। जामिया के शाबा तारीख में नए दाखिलों का आगाज था। तलबा का हुजूम, शोर, कहकहे और आने वाले दिनों के ख्वाब हर तरफ बिखरे हुए थे। शायान अपनी फाइल सीने से लगाए राहदारी मैं खड़ा था कि अचानक उसके हाथ से कागजात फसल कर फर्श पर गिर गए। वो उन्हें उठाने के लिए झुका ही था कि एक नर्म सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आपके पीपरस गिर गए हैं। उसने चौंक कर सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, हल्के नीले रंग का सादा सा दोपट्टा, आंखों में यासियत अंगेज संजीदगी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे अभी किसी इबादत गाह से होकर आई हो। ये लें। उसने मुस्कुराकर फाइल थमाई। शुक्रिया, शायान ने हिकलाते हुए कहा। वो जाने लगी तो न जाने क्यों उसने उसका नाम पूछ लिया। वो धीरे से मड़ी और अपना नाम बताया। मेरा नाम कावेरी दास। शायान एक लम्हे को ठटका। लहजे, अंदाज और नाम ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। वो हिंदू थी। आमतौर पर इस उम्र के नौजवानों के दिल में किसी भी लड़की की ज़रा सी तोजा पर एक मीठा सा एहसास सरसराता है। शायान ने उस एहसास को बाहोश व हवास लगाम दी कि मजहब का फ़र्क तो बड़ा नाजुक मामला है। फिर भी उसे लगा जैसे इस लम्हे मजहब, रवायत और सकाफती फ़र्क सब कहीं पीछे रह गए। सिर्फ वो चेहरा उसकी आंखों के सामने थमसा गया। साथ ही उसने जो खुशबू लगाई हुई थी वो अब तक उसकी सांसों को महका रही थी। कावेरी डिफेंस के इलाके में रहती थी। उसका घर काफ़ी कशादा मगर खामोश सा था, जहाँ दीवारों पर कदीम देवी देवताओं की तस्वीरें आवेज़ां थीं। उसके वालिद प्रकाश दास एक सख्तगीर ताजिर थे। उनकी दुनिया अपने धर्म और अपनी बरादरी तक महदूद थी। थोड़ा बहुत मजहबी तो सभी घराने होते हैं, मगर शायान के मामले में कुदरत ज्यादा सख्ती से पेश आई। फिर भी पता नहीं कैसे दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगी। पहले नोट्स का लीन दीन, फिर असाइनमेंट्स और लंबी बातें। उम्र के अनबेखबर दिनों में दोनों ने अपने रास्ते में हायल दीवारों को नजर अंदाज करते हुए एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया था। एक शाम कलफटन के साहिल पर बैठे कावेरी ने पूछा, शायान, तुम्हें समंदर की आवाज़ कैसी लगती है? समंदर की आवाज़? उसने सोचते हुए कहा, ऐसे जैसे कहीं दौर से बहुत सारे देव और जनात दुनिया को खबरदार कर रहे हों। तुम भी बहुत अजीब और उलझी हुई बातें करते हो। तुम किसी जन्म में शायर रहे होगे। उन्हीं बेचारों की आत्माएं भटकती फिरती हैं। ये कहकर वो देर तक हंसती रही और वो उसे देखता रहा। वो क्या बताता कि ऐसी बातें वो उसकी यही मलकोती हंसी सुनने के लिए क्या करता है। शहर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे थे। फिरका वारियत की खबरें, जुलूस, नारे और दीवारों पर लिखे जमले, सब कुछ दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर रहा था। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, अब अंधेरों से जूझ रहा था। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर एक छोटा सा हंगामा हुआ। मजहब के नाम पर नारे लगे। इस दिन शायान ने पहली बार कावेरी की आंखों में खौफ देखा। ये सब क्या हो रहा है शायान? इसने कांपती आवाज में पूछा। इंडिया में मुसलमानों पर कोई इफ्तार टूटती है तो उसका रद्द-ए-अमल यहाँ होता है, मगर तुम मत घबराओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। शायान ने उसे तसल्ली दी। कुछ भी हो जाए, हमारी दोस्ती नहीं बदलेगी। कावेरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में अब ये महज दोस्ती नहीं रही थी, कुछ और भी था जिसे दोनों को इनाम देने से डर रहे थे। घर वापस आकर शायान ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिल का मामला नहीं होती, ये माशरती कदरों की पाबंद भी होती है। जो इन पाबंदियों की परवाह नहीं करते वो अपने समाज के बागी कहलाते हैं, और बगावत इससे ज्यादा वो सोच नहीं। सिकामा ने एक दिन अचानक पूछ लिया, आज कल तुम बात बात में किसी हिंदू लड़की का नाम बहुत लेते हो।